हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 6 का जो सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है विविधता, और विविधता का मतलब होता है कि जीवों का अलग अलग होना। जितने भी जीव हैं हमारे आसपास वो एक दूसरे से कैसे अलग अलग हैं, कैसे डिफरेंट डिफरेंट दिखाई देते हैं, कैसे डिफरेंट डिफरेंट वो काम करते हैं, उसको बोलते हैं डाइवर्सिटी। और लिविंग वर्ल्ड का आपको पता ही है, जो जीव जगत है, जो जीने वाली चीज़ें हैं उनको बोलते हैं लिविंग, है ना। तो उसमें अलग अलग चीज़ें कैसे हैं वो देखनी है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे, ट्रीज स्टैंड इन सन एंड गिव शेड्स टू अदर्स। पेड़ पौधे जो हैं वो कहाँ पे खड़े होते हैं? धूप में खड़े होते हैं, लेकिन दूसरों को छाया देते हैं। देयर फ्रूट्स आर आल्सो फॉर अदर्स, और उनके जो फल हैं वो भी दूसरों के लिए हैं, वो खुद नहीं खाते। लाइक वाइज, वैसे ही गुड पीपल बियर ऑल हार्डशिप्स, जो अच्छे लोग होते हैं वो सारे जो कठिन काम है वो खुद करते हैं। एंड ब्रिंग वेलफेयर टू अदर्स, और औरों के लिए अच्छा करते हैं, है ना। दे गिव टू अदर्स वट एवर दे हैव अर्न, जो कुछ भी वो कमाते हैं वो दूसरों को दे देते हैं। तो ये हमारा थॉट था आज का। स्टार्ट करते हैं चैप्टर। इट इज़ ए प्लीजेंट मॉर्निंग आफ्टर यस्टरडेज रिफ्रेशिंग रेन। कल की बारिश के बाद आज की मॉर्निंग जो है वो बहुत अच्छी है, सुबह बहुत अच्छी हुई है। डॉक्टर रघु एंड मनीराम चाचा, यानी दो लोग हैं, डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा, हैव बीन इनवाइटेड टू द स्कूल बाय साइंस टीचर मैडम सुलेखा। जो हमारी साइंस टीचर हैं सुलेखा मैम, उन्होंने दो लोगों को इनवाइट किया है, रघु को और मनीराम चाचा को। तो देखिए है क्या करते हैं, टू फैसिलिटेट एन एक्साइटिंग नेचर वॉक। क्या करने के लिए? एक एक्साइटिंग नेचर वॉक को फैसिलिटेट करने के लिए। डॉक्टर रघु इज अ साइंटिस्ट, डॉक्टर रघु क्या है? साइंटिस्ट हैं। एट नियर बाय लेबोरेटरी, जो रिसर्च लेबोरेटरी है जहाँ पे अलग अलग खोज की जाती है, वहाँ पे वो एक साइंटिस्ट हैं। और फिर मनीराम चाचा क्या है भाई? मनीराम चाचा इज एन एल्डरली पर्सन फ्रॉम ए नियर बाय कम्युनिटी, जो आसपास के गांव, आसपास का जो कम्युनिटी है या मोहल्ला है या गांव है, वहाँ पे एक बड़े यानी बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति हैं मनीराम चाचा। मनीराम चाचा इज एन एक्सपर्ट इन मिमिकिंग बर्ड कॉल्स। वो क्या करते हैं? मिमिक का मतलब होता है नकल करना। वो बर्ड की जो आवाज़ है उनकी नकल करते हैं। कॉल्स का मतलब आवाज़ या पुकार, उनकी नकल करते हैं। कौन? मनीराम चाचा। तो मनीराम चाचा को तो इसलिए बुलाया है क्योंकि वो बर्ड्स की नकल करते हैं, और डॉक्टर रघु को इसलिए बुलाया है क्योंकि वो एक साइंटिस्ट हैं। कहाँ पे? लेबोरेटरी में। ही इज़ ऑल्सो ब्रिलियंट एट आइडेंटिफाइंग ए वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, और वो प्लांट्स और एनिमल्स को, जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हमें दिखाई देते हैं उनको पहचान सकते हैं कि ये कौन सा एनिमल्स है और ये किसका किस चीज़ का पेड़ है। ये सभी चीज़ को मनीराम चाचा। टू प्रिपेयर दैम फॉर द नेचुरल वॉक, नेचुरल वॉक के लिए तैयार करने के लिए डॉक्टर रघु इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वॉक इज टू एक्सपीरियंस द ब्यूटी एंड वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स इन द नेचर। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है हमारा लक्ष्य क्या है, क्यों हम जा रहे हैं इस वॉक के लिए। तो हमारा क्या है लक्ष्य? एक्सपीरियंस करना, देखना, महसूस करना। किस चीज़ को? ब्यूटी को। किस चीज़ की ब्यूटी? वैरायटी ऑफ प्लांट्स की, जो अलग अलग प्लांट्स हैं और अलग अलग एनिमल्स हैं। कहाँ पे हैं? नेचर में, प्रकृति में जो अलग अलग एनिमल्स हैं, अलग अलग जो प्लांट्स हैं, उनकी ब्यूटी को एक्सपीरियंस करना है, महसूस करना है वो कितने ब्यूटीफुल हैं। द स्टूडेंट्स आर एक्साइटेड टू ज्वाइन दैम, जो स्टूडेंट्स हैं बहुत उत्साहित हैं उनको ज्वाइन करने के लिए, वॉक के लिए। दे आर क्यूरियस टू इंटरेक्ट एंड लर्न फ्रॉम दैम, और उनमें जिज्ञासा है। हमने पढ़ा था ना, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, तो उनमें क्यूरियोसिटी है क्या करने की? इंटरेक्ट करने की, उनके साथ बातें करने की और उनसे सीखने की। लर्न फ्रॉम दैम, दैम का मतलब वो दो जो लोग आए हैं हमारे पास, एक तो डॉक्टर रघु एंड दूसरे हैं मनीराम चाचा, उनसे सीखने की। द टीचर एडवाइजेस द स्टूडेंट्स टू कैरी ए नोटबुक, तो टीचर ने क्या बोला कि आप एक नोटबुक अपने पास रख लें, एक पेन भी अपने पास रख लें और एक वाटर बॉटल भी अपने पास रख लें। तो एज ए स्टूडेंट्स आपको नोटबुक तो हमेशा अपने पास रखनी चाहिए,
एक पेन भी अपने पास रखना चाहिए जहाँ भी आप मान लेते हैं स्कूल में है, और एक वाटर बॉटल, क्योंकि पानी पीना बहुत ज़रूरी है। अब एज दे वॉक, जैसे ही वे चलते हैं, दे बिगिन एक्सप्लोरिंग द प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड देम, तो वो देखना शुरू करते हैं आसपास के पेड़ पौधों को। डॉक्टर रघु एडवाइजेज द स्टूडेंट टू नोटिस द वैरायटी ऑफ smells in the park and emphasizes respecting all living creatures and observing them without disturbing them। यानी आपको क्या करना है, सभी की रिस्पेक्ट करनी है, जितने भी जीव होते हैं किसमें, जंगल में या आपके आसपास नेचर में। आपके गली में जो कुत्ता है उसकी भी आपको क्या करनी है, रिस्पेक्ट, उसको बेवजह नहीं मारना होता है, तो आपको डिस्टर्ब नहीं करना है किसी को भी, उन्होंने ये बताया है। और जो स्मेल है, आसपास जो खुशबू है, उसको आपको एम्फेसिस करना है, यानी कि सूंघना है और देखना है वो कितनी अच्छी है। मनीराम चाचा टेल्स द स्टूडेंट्स टू नॉट ओनली ऑब्जर्व, मनीराम चाचा ने कहा कि आपको सिर्फ ऑब्जर्व ही नहीं करना है डिफरेंट प्लांट्स को एंड एनिमल्स को, बट ऑल्सो केयरफुली लिसन टू डिफरेंट साउंड। सिर्फ देखना नहीं है, आपको क्या करना है, सुनना भी है, यानी लिसन भी करना है आपको। किस चीज़ को, साउंड्स को, जो अलग अलग साउंड्स जो प्रोड्यूस करते हैं एनिमल्स, उनको आपने सुनना भी है। द स्टूडेंट्स कम अक्रॉस ए वैरायटी ऑफ प्लांट्स, स्टूडेंट्स ने अलग अलग जो है प्लांट्स को देखा, इंक्लूडिंग ग्रास, घास को देखा, बुशेस, झाड़ियों को देखा, एंड लार्ज ट्रीज, और बड़े बड़े पेड़ पौधों को भी देखा। दे ऑल्सो ऑब्जर्व ए वेराइटी ऑफ बर्ड्स सिटिंग ऑन द ब्रांचेज ऑफ ट्रीज, तो वहाँ पे बर्ड्स को देखा फिर उन्होंने जो पेड़ के ऊपर बैठे हुए थे। बटरफ्लाइज मूविंग फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, और तितलियों को देखा जो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे, एक पौधे से दूसरे पौधे पे जा रही थी और फूलों का जो है वो रस ले रही थी। मंकीज जंपिंग फ्रॉम वन ट्रीज टू अनदर, और जो बंदर है वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे कूद रहे थे। दे रिकॉर्ड देयर ऑब्जर्वेशंस इन देयर नोटबुक्स एंड डिस्कस देम विद डॉक्टर रघु एंड मनीराम चाचा, उन्होंने क्या किया, जो भी उन्होंने देखा उसको अपनी नोटबुक में लिख लिया और फिर उसके बारे में बातें की, किसके साथ, डॉक्टर रघु के साथ और मनीराम चाचा के साथ। द स्टूडेंट्स कैन हियर द चिर्पिंग ऑफ बर्ड्स, जो स्टूडेंट्स हैं वो बर्ड्स की जो आवाज़ है, जो चिर्पिंग है, उसको सुन रहे थे। डॉक्टर रघु इन्फॉर्म्स देम दैट ईच बर्ड हैज़ ए यूनिक चिर्प, तो डॉक्टर रघु ने उन्हें बताया कि हर एक बर्ड जो है वो अपनी अलग आवाज़ में ही बोलता है। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्सिटी इन नेचर, और ये एग्जाम्पल है डाइवर्सिटी का, विविधता का नेचर में। जैसे हम भी, हमारी जो आवाज़ें हैं वो एक दूसरे के साथ मैच नहीं करती हैं, वैसे ही जो बर्ड्स हैं, वो बाकी जो जीव हैं, उनकी भी आवाज़ें एक दूसरे के साथ मैच नहीं करती हैं, यानी हर कोई यूनिक है भाई, एवरीवन इज़ यूनिक, हर कोई यूनिक है अपने आप में। तो इसी को बोलते हैं हम क्या, डाइवर्सिटी। किसी हर एक चीज़ का यूनिक होना ही क्या है, डाइवर्सिटी है ना। डॉक्टर रघु रिक्वेस्ट मनीराम चाचा टू मिमिक कॉल्स ऑफ सम बर्ड्स, तो अब डॉक्टर रघु ने रिक्वेस्ट की किसको, मनीराम चाचा को, कि वो मिमिक करके दिखाएं, यानी नकल करके दिखाएं, किस चीज़ की, अलग अलग बर्ड्स की। तो उन्होंने क्या किया, नकल करके दिखाई। मनीराम चाचा मिमिक्स डिफरेंट बर्ड कॉल्स, तो जो बर्ड्स की आवाज़ है उसको मिमिक करके दिखाया, और फिर क्या करेंगे, बच्चे नकल करेंगे। द स्टूडेंट्स एंथुजियास्टिकली स्टार्ट कॉपिंग हिम, और बच्चों ने भी फिर उनको कॉपी करना शुरू कर दिया। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड यू, तो इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है कि क्या हमने कभी भी ध्यान से देखा है अपने प्लांट्स को और अपने एनिमल्स को, है जी, जो आपके आसपास एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, क्या आपने उनको देखा है ध्यान से। शेयर एंड डिस्कस योर ऑब्जर्वेशंस विद योर फ्रेंड्स एंड टीचर, और अगर आप देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो अपनी जो ऑब्जर्वेशंस हैं, आपने जो भी देखा उस चीज़ को अपने फ्रेंड्स और टीचर के साथ शेयर करें। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो स्टार्ट करते हैं, डाइवर्सिटी इन प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस। तो डाइवर्सिटी इन प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस, तो हमारे आसपास जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनमें क्या विविधताएं हैं, क्या यूनिकनेस उनके अंदर है, वो देखेंगे। तो एक्टिविटी के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं।
प्लान ए नेचुरल वॉक विद योर टीचर टू ए पार्क और ए नियर बाई फॉरेस्ट। नेचर वॉक का प्लान बनाएं, जैसे हमने ऊपर स्टोरी में देखा कि वो जो है मनीराम चाचा और डॉक्टर रघु के साथ स्टूडेंट कहाँ गए थे, नेचर वॉक पे। While on the nature walk, observe different plants, insects, birds and other animals. Also note conditions whether it is hot, cold or windy. तो बहुत सारी चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी है। आपको प्लांट को देखना है, इंसेक्ट को देखना है, बर्ड्स को देखना है और जो भी अदर एनिमल है उनको देखना है। एक और चीज़ आपने नोट करनी है, वो क्या कि जो वेदर है, ये वाला नहीं, ये वाला वेदर जो है वो हॉट है या फिर कोल्ड है या फिर हवाएं ज़्यादा चल रही हैं, विंडी है, ये भी आपको ऑब्जर्व करना है। यू कैन कलेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉलन लीव्स, और आपने कलेक्ट करने हैं जो गिरे हुए पत्ते हैं, गिरे हुए पत्ते ही लेने हैं आपने, तोड़ने नहीं है, है ना। फ्लावर्स, और जो फूल हैं। क्रिएट ए स्क्रैप बुक, और उनको एक अलग किताब में, एक कॉपी में लगा देना है। टेक केयर ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन नेचर, और जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं नेचर में उनकी हमें क्या करनी है, केयर करनी है। एंश्योर्स दैट यू डू नॉट डिस्टर्ब द प्लांट एंड एनिमल्स इन द पार्क, और आपको ध्यान रखना है। एंश्योर का मतलब ध्यान रखना है किस चीज़ का, प्लांट्स और एनिमल्स को आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उनको तंग नहीं करेंगे। डू नॉट प्लक लीव्स एंड फ्लावर्स, और उनको तोड़ना भी नहीं है। किस चीज़ को नहीं तोड़ना है, पत्तों को और फूलों को नहीं तोड़ना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल नंबर 2.1, तो कहाँ पे है टेबल नंबर 2.1। जितनी भी टेबल्स आएंगी इस चैप्टर में हम वो फिल करेंगे साथ में ही। अबाउट द फीचर्स ऑफ स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स एंड एनीथिंग, तो जितने भी फीचर, जितने भी गुण आप देखते हैं किस चीज़ के, स्टेम्स के, तनों के, लीव्स के, पत्तों के, फ्लावर्स के, फूलों के, एंड एनीथिंग इंटरेस्टिंग इन वेरियस प्लांट्स, और जो कुछ भी और इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं उनको सम एग्जाम्पल्स हैव बीन गिवन फॉर यू इन टेबल नंबर 2.1 एंड फिगर नंबर 2.1 एंड टेबल नंबर 2.1। तो फिगर नंबर 2.1 में ये दिखा रखा है भी, ये घास होता है, ये ग्रास है, ये तुलसी है और ये हिबिस्कस है, गुड़हल है। तो ये सारी चीज़ें जैसे इसने स्क्रैप बुक में लगा दिया, मान लेते हैं ऐसे फोटो लगाई हुई है, लेकिन आपने क्या करना, एक्चुअल में ये ग्रास ही लगाना है यहाँ पे, और यहाँ पे तुलसी का पौधा ही लगाना है, पौधा मतलब पत्ता, और यहाँ पे गुड़हल का पत्ता। तो ऐसे आप स्क्रैप बुक तैयार कर सकते हैं जिसमें आप चिपका सकते हैं इन चीज़ों को। तो हमारी फर्स्ट टेबल आ गई है अभी। फर्स्ट टेबल है 2.1 टेबल। टेबल में क्या, ऑब्जर्वेशंस ऑफ डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस। इस टेबल में हमने फिल क्या करना है, देख लेते हैं। सबसे पहले है सीरियल नंबर, फर्स्ट प्लांट। लोकल नेम बताना है, आपके आसपास जो प्लांट है उसको लोकली हम क्या बोलते हैं, स्टेम, उसका तना कैसा है, लीव की उसकी शेप कैसी है, अरेंजमेंट कैसी है, फ्लावर्स उसके ऊपर हैं या नहीं, और एनी अदर ऑब्जर्वेशन, और क्या चीज़ आप उसमें देखते हैं। तो हम इसको साथ साथ ही फिल कर लेते हैं, है ना। जैसे ये हिबिस्कस प्लांट है, अब हिबिस्कस तुलसी में तो भर रखा है इसने, बस तुलसी में इसने क्या नहीं कर रखा, ये जो ग्रीन लीव्स है इसके लीव्स के बारे में नहीं बता रखा। तो तुलसी के लीव्स कैसे होते हैं अभी, लीव्स हैव ए स्ट्रॉन्ग एंड नाइस स्मेल। तो इसको मैं फिल कर देता हूँ यहाँ पे स्ट्रॉन्ग। तो ये मैंने आपके लिए टेबल को फिल कर दिया है। अब इसमें देख लेते हैं कि हमने क्या क्या फिल किया है अभी। तो फर्स्ट यहाँ पे कॉमन ग्रास है, जो हमारा पहला प्लांट है, लोकल नेम क्या है, कॉमन ग्रास। स्टेम इसकी सॉफ्ट होती है। लीव्स कैसे होते हैं इसके, ए सिंगल लीफ ग्रो अल्टरनेटिवली फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द स्टेम, है ना। आपने देखा है ये जो तना है अल्टरनेटिवली यहाँ पे ऐसे उग जाएगा, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, ऐसे उगे होते हैं ग्रास में, है ना। उसके बाद क्या इस पे फ्लावर होते हैं, तो फ्लावर होते ही नहीं है, इसको खाली छोड़ दिया। एनी अदर ऑब्जर्वेशन क्या है, इसके लीव जो हैं ग्रीन होते हैं, ये हरा होता है। उसके बाद तुलसी प्लांट के बारे में, तुलसी कैसी होती है अभी, इसका स्टेम कैसा होता है, तना कैसा होता है, हार्ड होता है और पतला होता है, थिन होता है। अरेंजमेंट कैसी होती है लीव्स की, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑफ ए पेयर ऑफ लीव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जो है पत्ते हुए होते हैं, जैसे ये इस तरफ और ये इस तरफ,
ये इस तरफ ऊपर, ये इस तरफ नीचे, तो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में पत्ते उगे हैं। उसके बाद फ्लावर कैसा होता है इसका, पिंकिश फ्लावर, यानी थोड़ा थोड़ा गुलाबी जो है फ्लावर होता है किसका, पिंकिश पर्पल, सॉरी पर्पल जैसा होता है फ्लावर इसका। उसके बाद और फीचर क्या है, स्ट्रॉन्ग एंड नाइस स्मेल, इसका एक और फीचर है किसका, तुलसी के प्लांट का। तो वैसे ही डिफरेंट डिफरेंट जो प्लांट हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो हिबिस्कस है, जैसे उसका तना हार्ड होता है, ब्रॉड होता है, ओवल शेप्ड होता है, लार्ज एंड रेड इसका फ्लावर होता है, लॉन्ग ट्यूब होती है इसके मिडल में। उसके बाद नीम कैसा होता है, हार्ड एंड थिक होता है, मैनी स्मॉल लीव्स ग्रो अपोजिट ईच अदर। यहाँ पे क्या है, नीम में जो छोटे छोटे पत्ते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट उगते हैं जैसे तुलसी में थे। उसके बाद वेरी स्मॉल एंड वाइट फ्लावर, इसके ऊपर फ्लावर कैसे होते हैं नीम पे, स्मॉल और छोटे छोटे वाइट फ्लावर होते हैं। लीव्स विद स्मूथ सरफेस, जो सरफेस होता है इनका चिकना सरफेस होता है इसके लीव का। और एनी अदर में हमने अदर को काट के यहाँ पे लिख दिया रोज, रोज के फ्लावर का एग्जांपल ले लिया। हार्ड और वुडी स्टेम होती है, इसका तना जो है हार्ड और वुडी होता है। स्मॉल ओवल शेप, ओवल शेप के क्या होते हैं, पत्ते होते हैं और कलरफुल होते हैं। स्वीट एंड स्मेल, स्मेल जो है स्वीट होती है, मीठी होती है। अब यहाँ पे है क्या, ओवल शेप सभी को पता है, ये जो शेप होती है, ये जो शेप है ऐसी, इसको बोलते हैं ओवल। ये होता है सर्कल और ये होता है ओवल शेप। ये इसको आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं सीधा, तो ओवल जैसे अंडा होता है उसको ओवल शेप बोलते हैं। अभी हमने क्या ऑब्जर्व किया वो देखना है। व्हाट सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस डिड यू फाइंड अमंग द प्लांट्स दैट यू ऑब्जर्व्ड। तो आपने क्या तो सिमिलैरिटीज देखी, क्या चीज़ें उनमें एक जैसी थी और क्या चीज़ें उनमें अलग अलग थी, वो आपने क्या देखा वो बताना है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट प्लांट्स हैव ए वैरायटी ऑफ फीचर्स सच एज टॉल हैं, शॉर्ट हैं, हार्ड हैं, सॉफ्ट है। क्या स्टेम, तो कैसी हैं, क्या वो लंबे हैं, क्या वो छोटे हैं, क्या वो हार्ड हैं कठोर हैं, क्या वो सॉफ्ट हैं। डिफरेंट शेप ऑफ लीव्स, पत्तों की अलग अलग शेप है वो आपने देखा। और आपने क्या देखा, एंड देयर अरेंजमेंट ऑन द स्टेम ऑफ ब्रांचेस, और जो ब्रांच पे पत्ते हैं वो लगे कैसे हुए हैं, क्या वो एक दूसरे के अपोजिट लगे हुए हैं या फिर वो एक ही साइड में लगे हुए हैं ऐसे, तो कैसे लगे हुए हैं। फ्लावर्स वेरिंग इन कलर शेप एंड सेंट, और उनकी स्मेल कैसी है, उनकी शेप कैसी है और उनका कलर कैसा है, किन का कलर कैसा है, फ्लावर्स का कलर कैसा है। नाउ क्रिएट ए लिस्ट, अब एक लिस्ट बनानी है ऑफ एनिमल्स यू ऑब्जर्व ड्यूरिंग दिस वॉक। इस वॉक में आपने कौन कौन से एनिमल्स को ऑब्जर्व किया है उनकी एक लिस्ट बनानी हो फ्रॉम योर प्रीवियस एक्सपीरियंस, और पिछले एक्सपीरियंस से भी। रिकॉर्ड द प्लेसेस वेयर दे लिव, आपको प्लेस का नाम लिखना है वो कहाँ पे रहते हैं। द फूड दे ईट, वो खाना कैसा खाते हैं। द वे दे मूव, वो मूव कैसे करते हैं, चलते कैसे हैं। और उनको सबको किस में लिख देना है, टेबल नंबर 2.2 में, और इसको भी हम साथ में ही फिल करेंगे। सम एग्जाम्पल्स हैव बीन प्रोवाइडेड फॉर यू, और आपको कुछ एग्जाम्पल्स तो इसने दिए हुए हैं। ये टेबल हमारी किसके लिए है, एनिमल्स के लिए, और इससे पिछले वाली टेबल हमारी किसके लिए थी, वो थी प्लांट्स के लिए। तो अब एनिमल्स वाली टेबल में क्या क्या लिखना है, नेम लिखना है एनिमल का, कि जैसे क्रो लिखा हुआ है। प्लेस वेयर दे लिव, प्लेस कहाँ पे वो रहता है, ट्री पे रहता है। फूड, क्या वो खाता है, वो इंसेक्ट को खाता है। द वे दे मूव, मूव कैसे करता है, या तो वो फ्लाई करता है या फिर वो चलता है। और कुछ ऑब्जर्वेशन उसके बारे में भी, कैरिंग ए ट्विंग इन इट्स बीक, वो अपनी चोंच में कुछ भी रख के चलता है। तो ये ऑब्जर्वेशन थी किसके बारे में, क्रो के बारे में। वैसे ही ऑब्जर्वेशन है हमारी एंट के बारे में। एंट के बारे में क्या ऑब्जर्वेशन है अभी, ये एंट का नाम हो गया। अब नाम के बाद नेस्ट इन सॉइल, और उसका घर कहाँ पे है, सॉइल में है नीचे। बुरो का मतलब बिल। लीव्स, शीड्स एंड इंसेक्ट्स, वो क्या क्या चीज़ खाती है एंट, पत्ते खाती है, शीड खाती है और इंसेक्ट्स को खाती है। और अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, द वे दे मूव, मूव कैसे करती है, क्या वो उड़ती है, नहीं उड़ती, तो वो सिर्फ क्या करती है, चलती है, वॉक करती है। हैव 6 लेग, तो जो एंट है, जो चींटी है, उसी कितनी लेग होती हैं,
6 लेग्स होती हैं, है ना। अब आ जाती हैं काऊ। अब काऊ कहाँ पे रहती है? लैंड पे रहती है। लैंड का मतलब धरती पे रहती है। क्या क्या खाती है वो? ग्रास खाती है और लीव्स को खाती है। लीव्स और ग्रास ये दोनों चीज़ें खाती है। अब जो काऊ है वो क्या करती है? उड़ती है क्या? नहीं उड़ती है, वॉक करती है काऊ, है ना, चलती है। उसके बाद एनी अदर ऑब्जर्वेशन, और क्या ऑब्जर्वेशन है भाई? काऊ हमें क्या देती है? मिल्क देती है ना। गिव मिल्क, हमें दूध देती है काऊ। और क्या ऑब्जर्वेशन से है? काऊ के पास एक टेल होती है ना। हैज़ ए टेल, हैज़ टेल। ये ऑब्जर्वेशन हमारी हो गई काऊ के बारे में। एनी अदर, किसी और एनिमल का नाम बताओ जो आपके आसपास आपको दिखाई देता है। बिल्कुल सही जवाब है आपका डॉग, है ना। कुत्ता आपको दिखाई देता है। अब कुत्ता क्या करता है भाई? कहाँ पे रहता है? अगर वो पेट है आपका, अगर आप उसको पालते हैं तो वो आपके हाउस में रहता है। अगर आप नहीं पालते उसको तो वो स्ट्रीट पे रहता है ना। कहाँ पे रहता है? स्ट्रीट यानी सड़कों पे, गलियों में। उसके बाद फूड क्या वो खाता है? वो दोनों चीज़ खाता है ना। एक तो मीट भी खा लेता है और रोटी भी खा लेता है ना। यानी दोनों चीज़ें वो खाता है। मीट और डॉग फूड, जो कुत्ते का फूड होता है वो भी वो खा लेता है। उसके बाद क्या करता है वो? क्या कर लेता है वो? वॉक करता है। उड़ता तो नहीं है ना कुत्ता, तो वो तो आप करते हैं, कुत्ता उड़ बिल्ली उड़ वो अलग बात है। बार्क्स, है ना, भौंकता है, कुत्ता भौंकता है, बस ये चीज़ें करता है। और हाँ, जैसे एक टेल है किसकी? गाय की, वैसे ही टेल होती है किसकी? कुत्ते की भी टेल होती है। तो ये चीज़ें ऑब्जर्व करके हमने टेबल में फिल की। सिंपल है, आसान है बिल्कुल। अब इस टेबल से हमने क्या सिमिलैरिटीज़ क्या डिफरेंसेस ऑब्जर्व किए हैं वो हमने बताने। व्हाट आर द सिमिलैरिटीज़, क्या गुण मिलते हैं और क्या अलग अलग चीज़ें हैं अमंग द एनिमल्स दैट यू हैव ऑब्जर्व्ड एंड रिकॉर्डेड इन टेबल नंबर 2.2। देखिए हमने दो टेबल बनाई है, एक तो बनाई है 2.1, एक टेबल बनाई है 2.2। 2.1 टेबल जो है वो हमारी है प्लांट के बारे में, और 2.2 जो टेबल है वो हमारी है एनिमल्स के बारे में, है ना, उनके डिफरेंसेस के बारे में। और ये है हमारी फर्स्ट वाली प्लांट के बारे में। याद रखना इस बात को। यू वुड हैव ऑब्जर्व्ड दैट सम एनिमल्स लिव ऑन लैंड, तो आपने देखा कि कुछ एनिमल्स लैंड पे रहते हैं और कुछ एनिमल्स पेड़ पे रहते हैं। बर्ड्स लिव ऑन ट्रीज, जो पक्षी हैं वो पेड़ पे रहते हैं। फिश लिव इन वाटर एंड सम एनिमल्स लाइक फ्रॉग लिव ऑन लैंड एज वेल एज वाटर। तो कुछ प्राणी जो हैं वो कहाँ पे रहते हैं? पेड़ पे भी रहते हैं, लैंड पे भी रहते हैं। और कुछ एनिमल्स जो हैं वो कहाँ पे रहते हैं? पानी में भी और लैंड पे भी। एनिमल्स कंज्यूम ए डाइवर्स रेंज ऑफ फूड, डाइवर्स का मतलब बहुत अलग अलग, बहुत ज़्यादा फूड कंज्यूम करते हैं, यानी अलग अलग फूड कंज्यूम करते हैं। और वैरायटी ऑफ मूवमेंट्स, अलग अलग मूवमेंट करते हैं। कोई उड़ता है, कोई चलता है, कोई रेंगता है ना। स्केच द प्लांट्स एंड एनिमल ऑब्जर्व्ड बाय यू इन योर नोटबुक एंड प्रिपेयर ए स्क्रैप बुक विद लीव्स, फ्लावर्स फ्रॉम डिफरेंट प्लांट्स एंड फेदर्स फ्रॉम एनिमल्स। तो आपको क्या करना है? एनिमल्स के जो पंख हैं, बर्ड्स के जो पंख हैं उनको इकट्ठा करना है, या फिर जो एनिमल्स हैं उनके बाल को इकट्ठा करना है और अपनी जो स्क्रैप बुक है उसमें लगा देना है, जिसमें हमने क्या लगाया था? पेड़ पौधों के पत्ते और फूल लगाए थे उसमें। राइट ऑल द डिटेल्स यू हैव गैदर्ड अबाउट दैम, और उसके बारे में जितनी भी डिटेल आपने इकट्ठी की है उसको वहाँ पे लिख देना है। वाइल ट्रैवलिंग टू एंड फ्रॉम स्कूल ऑब्जर्व योर सराउंडिंग एंड लुक आउट फॉर ए वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जब आप स्कूल से घर आते हैं या घर से स्कूल जाते हैं तब भी आप देख सकते हैं अपने आसपास से कि कितने प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो अलग अलग हैं एक दूसरे से। और अगर आपको कोई अलग एनिमल या प्लांट मिलता है तो उसका आपको नाम ऐड कर देना है अपनी बुक में, या फिर अपनी जो टेबल है 2.1 और 2.2। 2.1 प्लांट के लिए, 2.2 एनिमल्स के लिए। अब 2.2 एक्टिविटी किसके लिए है वो देख लेते हैं। Close your eyes for 30 seconds and think of one plant and animal that you have closely observed and appreciate very much। तो आपको क्या करना है? अपनी आंखें बंद करनी है और एक प्लांट या फिर एक एनिमल के बारे में सोचना है जो आपको बहुत अच्छा लगा। Now each one of you can draw the plant and animal you thought of a
ऑन द ब्लैक बोर्ड। तो अब उस प्लांट या एनिमल्स को अपने ब्लैक बोर्ड के ऊपर ड्रॉ कर देना है। वट यूर ऑब्जर्वेशंस अबाउट द वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट हैव बीन ड्रॉन। तो उस एनिमल्स और प्लांट के बारे में आपकी ऑब्जर्वेशंस क्या हैं, आपने क्या सीखा। तो यहाँ पे क्या किया भाई, डिफरेंट स्टूडेंट्स ने अपने अपने प्लांट्स और एनिमल्स को ड्रॉ कर दिया है। हाउ मैनी डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल डिड एंटायर क्लास ड्रॉ ऑन द ब्लैक बोर्ड। तो कितने प्लांट और एनिमल को ड्रॉ किया है ब्लैक बोर्ड पे, वो आपने बताना है। डू यू थिंक दैट देयर में बी मैनी मोर वेराइटीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स अदर देन दोज ड्रॉन ऑन द बोर्ड। तो आप बताना है कि क्या और भी प्लांट और एनिमल हो सकते हैं। तो बिल्कुल हो सकते हैं। जैसे अभी अगर पीछे आवाज़ आ रही है तो गली में कौन भौंक रहा है, कुत्ता है ना। देखो, द वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन ए पर्टिकुलर रीजन कंट्रीब्यूट्स टू द बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट रीजन। तो प्लांट्स और एनिमल्स जो अलग अलग पाए जाते हैं वो क्या किस चीज़ में कंट्रीब्यूट करते हैं, बायोडाइवर्सिटी में कंट्रीब्यूट करते हैं। बायो का मतलब होता है जीवन, बायो का मतलब जीवन से संबंधित, और डाइवर्सिटी का मतलब हमने आपको बताया ही था, विविधता यानी अलग अलग होना। तो बायोडाइवर्सिटी में मतलब जीवन में जो विविधता होती है, किसके जीवन में विविधता होगी, एनिमल्स और प्लांट्स, है ना, एनिमल्स और प्लांट्स। तो वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन ए पर्टिकुलर रीजन कंट्रीब्यूट्स टू बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट रीजन। तो जो अलग अलग जो प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं एक जगह पे, वो किस चीज़ में कंट्रीब्यूट करते हैं, वो किस चीज़ को बनाते हैं, उस जगह की बायोडाइवर्सिटी को बनाते हैं वो। तो ये एक छोटी सी डेफिनेशन भी हमारे पास आ गई है। ईच मेंबर इन द बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन हैज़ ए डिफरेंट रोल टू प्ले। तो हर एक जो मेंबर होता है बायोडाइवर्सिटी में, उसके पास एक अलग रोल होता है प्ले करने का। अब एग्जाम्पल क्या है कि कैसे जो है प्लांट और एनिमल एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। जैसे ट्रीज हैं, प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर, हमें क्या देते हैं, भोजन देते हैं और शेल्टर देते हैं, छाया देते हैं। पेड़ पक्षियों को रहने की जगह देते हैं, पक्षियों को रहने की जगह देते हैं पेड़। टू सम बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। अब एनिमल क्या करते हैं, एनिमल हेल्प इन स्प्रेडिंग सीड्स आफ्टर ईटिंग फ्रूट्स। आपने गिलहरी को देखा होगा, गिलहरी क्या करती है, छोटे छोटे बीज को उठा के यहाँ से यहाँ ले गई और छोटे बीज को उठा के कहीं और ले गई। तो ऐसे जो है पेड़ पौधे वहाँ पे फिर उग जाते हैं। तो गिलहरी मदद कर रही है पेड़ पौधों को उगने में, और जो पेड़ पौधे हैं वो मदद कर रहे हैं गिलहरी को अपने ऊपर रहने देते हैं पेड़ पौधे, है ना। तो ऐसे जो है चीज़ें एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहती हैं। कैन यू थिंक ऑफ मोर सच एग्जाम्पल्स। क्या आप और एग्जाम्पल्स ऐसे सोच सकते हैं। जैसा मैंने बताया, गिलहरी होती है, जो स्क्वायरल होती है, वो बीजों को इधर उधर करती रहती है और पेड़ पे ही रहती है वो। दिस शोज दैट प्लांट एंड एनिमल आर डिपेंड ऑन ईच अदर। और इससे हमें पता चलता है कि प्लांट पेड़ पौधे जो है एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं और एनिमल्स जो डिपेंड करते हैं पेड़ पौधों पे डिपेंड करते हैं।